चलो ठीक है, लाओ तो समीकरण चलो तो देखते हैं किताब। उदाहरण क्या तक का हो गया था आज? उदाहरण 8 हो गया था ना जी सर। 8 नंबर हो गया, 9 नंबर देखो, 9 नंबर है उदाहरण 9। अगर देखेगा तो उदाहरण 9 में प्रश्न है a बटा b बराबर 3/4। तो पूछ रहा है कितना हो तीसरा है, और दूसरा लाइन है कि तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। 4a बराबर 3b, तीन का 3 गुना करेंगे तो क्या होगा 4a माइनस 3b बराबर 0। समीकरण 1 ऐसे लिख सकते हैं। और दूसरा समीकरण क्या है 8a प्लस 5b बराबर कितना है 22। समीकरण 2 का तो वो क्या a का मान निकालो, a का मान। तो अगर b कट जाए तो ये ना निकल जाएगा, कैसे कटेगा, इसमें 5 से गुना करो, इसमें 3 से। लिख सकता है समीकरण 1 माइनस 5 प्लस समीकरण 2 माइनस 3। तो देखो 5 से गुना करेंगे तो 5 होगा 20a माइनस 5 15b बराबर 0। 3 से गुना किए 8 3 24a प्लस 5 15b बराबर 22 है ना, हो गया। इसी का देखते ना हो गया 44a बराबर 66। a बराबर क्या होगा 66 बटा 44 का, तो 22 आई 22 बना देते ना। a का मान 3/2, a का मान कितना हो गया 3/2। समझेंगे ना, a का मान हो गया 3/2। दूसरों की से निकाल सकता था, जैसे कि दूसरा लाइन में था ना 8 प्लस 5 कितना 2 से गुना कर देते सर, समीकरण में मिल जाएगा। तो 2 से गुना करते तो 8 तो फिर b का मान आता, तो फिर b का मान कम करेंगे तब a का मान आएगा। a का मान हमारा मेन टारगेट है कि a का मान। तो पहले हम b कटवा देंगे, हम जान रहे थे कि ये खाली 2 से गुना करता ही होगा, तो b का मान तो फिर एक बार समीकरण बढ़ जाएगा। अच्छा किया फिर 10 नंबर प्रश्न है a बटा b बराबर है 6/5। देखो अनुपाते रूप में है, और तब क्या पूछ रहा है वैल्यू भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा में a स्क्वायर माइनस एक का वैल्यू निकालो। a बटा b बराबर लिखा हुआ है 6/5, और तब निकालना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा में। देखो अनुपात ये मान रख सकते हैं, a का मान 6 b का मान 5 है। देखो 6 का स्क्वायर 2 5 का स्क्वायर और बटा में 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो क्या होगा 36 प्लस 25 36 माइनस 25, ऊपर क्या होगा 36 25 कितना हो जाएगा 61 बटा में 11, 61 बटा में 11 हो गया। 61 में 11 से भाग करेगा तो आ जाएगा 5 गुना ना 100/5। 10 नंबर प्रश्न है, तो इसको हम लोग हल कर सकते हैं।
11 नंबर प्रश्न देखो, 11 है 2/5 जोड़ 2/5 के पावर 3 जोड़ 2/5 के पावर 5 इसी तरह है ना, अनंत पद तक है कि नहीं। इसको ऐसे क्वेश्चन में गिर दिया, फिर प्लस है, फिर क्या लिखा हुआ है 3/5 के स्क्वायर, इसी तरह 3/5 के स्क्वायर जोड़ 3/5 के पावर 4 इस रूप में 3/5 के स्क्वायर जोड़ 3/5 के पावर 4 क्या है 3/5 के पावर 4 जोड़ इसी तरह अनंत पद। अब इसको जोड़ना है ना, इसको जोड़ना है, इसको कैसे जोड़ना है तो ध्यान दो, जोड़ तो है लेकिन इससे पहले हम गुणोत्तर श्रेणी में अनंत पद देखते थे ना, उसमें क्या थे प्रथम पद हो गया, अब कितना का अंतर है 1/5 नहीं गुना हो रहा है, कितना से गुना हो रहा है 1/5 r बराबर 1/5 मतलब 25 से गुना हो रहा है ना, 1/5 के स्क्वायर से गुना हो रहा है। तो अनंत पद का इनमें भी क्या है, प्रथम पद क्या है 3/5 के स्क्वायर है ना है, और उसके बाद गुना किससे हो रहा है फिर 1/5 के स्क्वायर मतलब 25 है ना हो रहा है। आप समझ में आया कि ना, ये 5 के स्क्वायर है, इसको भी 25 लिखने में कोई परेशानी नहीं है। अब योग बराबर जानता है a/1 माइनस r, जो कि इसके लिए तो a/1 माइनस r होगा, इसके लिए a का मान है 2/5, इसके लिए a का मान 2/5, फिर क्या हो जाएगा 1 माइनस r का मान क्या है 1/5, इसके लिए a का मान 3/25 अब बटा में 1 माइनस का 1/5। बात समझ में आ रही है। अब ध्यान से देखिएगा तो देखो 2/5 ये देखो क्या 25 लॉस हो गया तो 24/5 जोड़ ये भी हो गया क्या 3/25, ये भी क्या होगा 24/5 है ना। तो अगला लाइन क्या होगा उलट जाएगा तो क्या होगा 2/5 गुना 25/24 जोड़ क्या होगा 3/25 गुना 25/24। देखो इसमें तो 25 से 25 कट गया, ए में भी 25 हाँ लॉस ऑन लेने के लिए काटो नहीं, सिर्फ 24 से रहने दो, 24 रहने देगा तो कितना हो जाएगा 24 + 5 × 10 अजोड़ कितना होगा 13/13 में मतलब प्रश्न दूसरा था, अपन दूसरा पहले है प्रश्न दूसरा था, हर दूसरा करेंगे हिसाब जब दुनिया बताती है। प्रश्न गलती है, यही आंसर गलती है, मतलब प्रश्न को सारी सही है लेकिन प्रश्न दूसरा देने है बनाने दूसरा है, प्रश्न दूसरा है और बनाने दूसरा है, इसलिए हम लोग तो प्रश्न निकालना करेंगे, ये सब देखकर थोड़ा सा जानेंगे क्या प्रश्न है। आगे देखो 12 नंबर प्रश्न देखेगा तो लिखा हुआ है 1/2 × 3 जोड़ 1/3 × 4 जोड़ 1/4 × 5 जोड़ 1/5 × 6 ऑर्डर क्या लगना 1/9 × 10। अब इसी को हल करना है, चाहेगा तो इसको क्या बना सकता है भिन्न के जोड़ के रूप में बना सकता है, जैसे 1/6 जो 1/12 जो 1/, इसी तरह हो सकता है। या दूसरा हो गया क्या
तो ऊपर लॉस लेना ही टफ हो जाएगा। 1/6, 1/12, 1/20, 1/30। अब यहाँ 90 तक लॉस तो बड़ा टफ हो जाएगा कि लॉस हम इसे भाग के ऊपर लिखो, इसे भाग और फिर जोड़ो, बड़ा टफ हो जाएगा। इसलिए इसमें क्या है कि एक तरह से क्या लिखा हुआ पहला 1/6 है ना लिखा हुआ। 1/2 गुना 3 मतलब क्या 1/6 लिखा हुआ है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। एना लिखने में तो पड़ता नहीं, जो बात ही लिख वही बात ही लिखल है। 2 3 का लॉस 6 और 6 में 2 से भाग करो 3 है, 6 में 2 3 में से 2 गया 1/6 है कि ना। ऐसे लिखने से हमको क्या फर्क। अब देखो वही बात फिर 1/12 लिखा है, इसको ऐसा लिख सकते 3 4 का लॉस 12, 12 में उसी तरह लिखा गया। अब हम लोग को आगे दिमाग में लिखा भाई इसी तरह आएगा, इसी तरह जाते जाते 1/9 माइनस 1/10 ना हो गया। देखो कट क्या रहा है, इधर लग ले 3 1/3, 1/4, 1/5 की तरह कटते करते इन्हें से नहीं कट जाएगा, 1/9 भी कटेगा तो बच जाएगा। वो जैसे क्या 1/2 माइनस 1/10 तो लॉस कितना हो गया 10। और इधर क्या हो गया, हम 10 लॉस हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा 5 माइनस मतलब क्या 4/10 क्या आ जाएगा 4/10 भैया उसके आगे देखो 13 नंबर है। एक व्यक्ति अपने वेतन का 2/5 मकान किराया, 3/10 खाने पर, 1/8 खर्च पर और 1400 रुपया बचाता है, तो खाने पर कितना खर्चा करता है ध्यान दो। अगर भाग के रूप में, ये बात समझना है तुमको, अगर भाग के रूप में बोला है ना तो टोटल को मानेंगे 1, क्या कुल संपत्ति क्या मानेंगे 1। अगर प्रतिशत में बोलेगा तो कुल संपत्ति 100% ना, और एक्स में भी बोलेगा तो मतलब जब इतना, तो हम इसको क्या मान सकते हैं एक्स के रूप में मान सकता है, भाग के रूप में मान सकते, दोनों बात बराबर है। एक मानो या भाग जैसे बोलेगा कुल, पहले मान लेते हैं कुल संपत्ति कितना है, कुल संपत्ति की बात करेंगे ना, कुल वेतन क्या करेंगे x है, कितना कमाता है x। अब वेतन का 2/5 मकान किराया, अब मकान किराया कितना लगता है, जो भी वेतन है, वेतन तो x ऊपर 2/5 है, x गुना 2/5 लिख सकता है 2x/5। क्या में लग गया कि मकान किराया। फिर उसके बाद क्या है खाने पर कितना खर्च हो रहा है, खाने पर खर्च हो रहा है 3/10, तो कितना टोटले का ना 3/10 ठीक है, 3x/10। फिर उसके बाद क्या हो रहा है यात्रा पर कितना करता है, जितना वेतन है x का कितना 1/8 हो गया कितना, तो इसको लिख सकता है x/8 है कि नहीं, 1 में 1 से गुना किया। फिर उसके बाद इतना तो खर्च कर लिया, फिर उसके बाद क्या होगा बचा लेता है, क्या करता है बचत कर लेता है, कितना 1400 रुपया। ध्यान दो इसका टोटल भाग माने एक इतना खर्चा किया, खर्चा करने के बाद भी कुछ बचता है, बचने वाला एक्स के रूप में न दे रहे, बचने वाला रुपया के रूप में दे रहे हैं। तो हमारा काम क्या होगा टोटल कमाई है, टोटल खर्चा ही है, तो कुल मिलाकर खर्चा कितना हुआ था सर देखेंगे। तो खर्चा 2x/5 जोड़ 3x/10 जोड़ x/8 बताओ तो कितना खर्चा हुआ, तो लॉस कितना हो जाएगा 40। तो 40 में 5 भाग 8 8 दूना 16 4 4 3
12 ये 5 जोड़ 5 है। तो देखो खर्चा की बात करेगा तो कितना होगा 5 और 2 7 और 6 13 के 3 हासिल 1 और 1 1 2 वहाँ जुड़ेगा 3 इतना 33x/40 खर्चा हुआ। देखो टोटल कमाई में x के रूप में एक खर्चा होगा। अगर हम बचत पूछेंगे, बचत तो रुपया में दे रहे हैं, हम चाहते x के रूप में कितना बचाया होगा, तो x में से 33/40 घटाएंगे तो ये क्या होगा लॉस ऑफ 40। तो यहाँ क्या होगा 40x - 33 बराबर कितना हो गया इधर 7x/40। बात ध्यान दो यहाँ पर। देखो रुपया में बचाता है 1400, लेकिन x के रूप में कितना बचाया 7/40। तो ये दोनों तो बराबर ना होगा रुपया में। हम लिख सकते हैं कि 7x/40 हुआ x कितने बराबर में 1400 रुपये। देखो 7 गुना 1400 x बराबर क्या हुआ 4 गुना 8 मतलब 8000। मतलब x बराबर क्या बने थे कुल वेतन। तो कुल वेतन कितना हो गया 8000 के महीने का मतलब। तो अब बोला तो बतलाओ खाने पर खर्चा कितना का था। देखो खाने पर खर्चा x के रूप में था, हमको अब एग्जैक्ट राशि चाहिए। तो खाने पर कितना होगा 8000 का कितना 3/10 भाग 3/10 गुना कर दो 8 3 24। खाने पर कितना खर्चा 24। समझ में आया कि ना। यहाँ हम क्या मान लिए x के रूप में टोटल राशि है। कभी कभी x के रूप में मतलब एक भी मान सकते हैं, है कि ना। यहाँ एक भी मान कर चल सकते हैं। एक मान में से क्या हो गया एक रहेगा ये क्या 2/5 अंक में रहता मतलब 2 बटा। तो यहाँ क्या 33/40 आता एक से 9 रहता एक में से 33 चल करते क्योंकि 7/10 से ना रहता 40 से ना होता। यहाँ काटते तो यहाँ कुछ होता एक बराबर 8000 है कि ना। हम लोग क्या मान लेते हैं 1 बराबर 8000। अगला देखो प्रश्न किरण के पास 100 और 50 के क्या गो नोट है 85 गो नोट है। और जब गिनता है ना कि बता कि चलो 100 50 टकिया के 85 गो नोट दिए, लेकिन कुल मिलाकर क्या रुपया पूछ जाता उससे 5000। तो बता 50 पैसा के कितना नोट है। मतलब 2 प्रकार के नोट है 100 और 50 पैसा। तो पूछा है किसका 50 रुपया के नोट और 100 रुपया के नोट। ध्यान दो यहाँ पर हमको क्योंकि 50 रुपया के क्या गो नोट तो मान लिए 100 गो नोट क्या गो नोट तो कुल मिला के क्या गो नोट था 85 गो नोट। तो 85 गो में अगर 50 रुपया के 1 नोट तब कितना बच गया 85 माइनस x 85। अगर बोले 10 टकिया 20 टकिया के 2 प्रकार के सिक्का है बोला क्या वो सिक्का तो बोले 6 गो सिक्का क्या वो सिक्का तो बोलेंगे 10 टकिया के अगर 2 गो सिक्का तो 20 टकिया की क्या गो समझ दो क्या आएगा कि ना। कुल मिलाकर 85 गो था तो उसमें से एगो इतना हो गया। अब हमको बोलेगा तो कै रुपया पूरा था हम देखेंगे अब यहाँ रुपया तो 10 टकिया है या 2 गो सिक्का तो 10 में 2 से गुना करो ना 20 टकिया है या 4 गो है। अरे 20 रुपया 80 रुपया कुल मिला कितना 100 रुपया। उनाइते बोला है कि जब पैसा जोड़ जाएगा कै रुपया पूरा तो बोला कितना 5000। तो 5000 पूरा मतलब यह है 50 टकिया के 100 तो 50 में 1 से गुना करेगा टोटल रुपया हुआ। 100 टकिया के कै गो नोट इतना मैंने गुना कर दिया तो भलो कर दिया कितना हो गया 50 x जोड़ कितना 8500 माइनस 101 बराबर 5000। तो ध्यान दो 100 में से 50 गया 50 माइनस में रहेगा इनमें जाएगा 8500 तो ये भी माइनस में होगा तो कितना हो जाएगा माइनस 3500 इसे कट गया। तो x का मतलब क्या मतलब है 7 नहीं 70 मतलब क्या मतलब है तो 50 रुपया के क्या गो नोट 70 गो नोट।
16 नंबर प्रश्न है, 15 नंबर प्रश्न है। 16 गो पेन और 19 गो पेंसिल जब खरीदते हैं तो 134 रुपया लग जाता है, और 19 गो पेन और 16 गो पेंसिल खरीदते हैं तो 140। तो बता एक पेन का मूल्य कितना? तो ध्यान दो, तो हम मान लेते हैं पेन का मूल्य न मालूम है और न पेन, तो पेन का मूल्य 1 रुपया और पेंसिल का भी मूल्य मान लेते, पेंसिल का मूल्य कितना? y रुपया। ध्यान दो, जब एगो पेन, एक पेन एक पेंसिल का, एक और एक पेन पेंसिल का, और जब 16 गो पेन खरीदेगा तो एगो पेन का दाम 1 पर 16 1 और 19 गो पेन 19 y, इन्हें मिला के कितना रुपया? 134 रुपया। और दूसरा बोला है कि 19 गो पेन, एगो पेन 19 1 और जो 16 गो पेन 16 गो y, ओकर मूल्य कितना है? 146। तो बता एक पेन का दाम कितना होगा? एक पेन मतलब x का दाम। तो ध्यान दो, यहाँ पर तुमको क्या करे कि x का माना जाए, लेकिन समीकरण 1 2 के अनुसार क्या करना होगा? कटवाना होगा। क्या करना होगा? कटवाना होगा। तो कटवाना होगा तो क्या करेंगे? कैसे गुना, कैसे होगा? y कटवाओ। तो समीकरण 1 है, समीकरण 2 तो 19 है, तो 16 से गुना, ये 16 है, कैसे गुना? अब गुना 1 के लाइन में करो, अब बाकी माइनस हो जाएगा, या लिखेगा समीकरण 1 गुना 16 माइनस समीकरण 2 गुना 16 से गुना करो, 16 में 16 से 256 x। देखो ध्यान से, अब देखो 16 का पहाड़ा भी आता है सबको, तो 16 में 44 144 के 14 और 14 कितना होता है? 30 y। और ये भी गुना करो, 16 चौका 64 के 4 हासिल 6 और 16 48 48 6 कितना होता है? 14 के 4 हासिल 5 और 16 के 16 16 5 के फिर 19 के भी पहाड़ा, 19 के 301 है, 19 का क्या होगा? 19 6 14 के 4 हासिल 14 और 19 1 19 19 14 कितना होता है? 19 10 की 11 ना होगा कहाँ? 19 6 14 से 14 मतलब कितना? बहुत 11 कितना हो जाएगा? 0 हासिल 30, यहाँ क्या हो जाएगा? हाँ, अब ध्यान दो, अब यहाँ 19 से गुना करो, 19 6 14 के 4 हासिल 11 और 19 चौका 76 11 कितना? 87 के 7 हासिल 8, 19 19 19 7 कितना? कट गया। अब घटाओ, 11 में 6 हो गया 5, 11 में 6 हो गया 5, 5 5 0 और 3 में 1 घटाएगा, यहाँ कितना होगा? 4 में 4 घटेगा 0, 7 में 4 घटेगा 3 ना, और 7 में दे दिया 6, क्या मतलब लगता है 6 मतलब ना 6 एगो तुम्हारा पेन का दाम 100 रुपया है। एगो पेन का दाम हो गया 100 रुपया। नंबर देखो तो 16 है। दो मित्र ए और बी के पास कुछ धन है। देखो ए के पास कुछ धन है और बी के भी पास कुछ धन है। ध्यान दो, दो मित्र ए भी धन है। अब सुनो क्या होता है, ए बी को 30 रुपया दे देता। ध्यान दो, यहाँ पर ए के पास धन है, ए क्या करता बी को 30 रुपया दे देता। लो 30 रुपया, इनमें 30 रुपया प्लस हो जाएगा। ध्यान दो, यहाँ पर देखने वाला नौ देखा तो नहीं समझ पाएगा। ए के पास धन है, बी के पास दोनों का रुपया कुछ है। ए बोलता है कि बी को 30 रुपया दे दिए, तो 30 रुपया दे दिए तो प्लस 30 हो गया।
ए में क्या माइनस 3 थोड़ा सी घट गया। Yes, sir. जब 30 रुपया दे देता है तब बी बोलता है क्या, बी के पास अब ए से दुगना धन हो जाता है। बी के पास ए से क्या हो जाता है, दुगना धन हो जाता है। बी के पास इन्हें ए से दुगना धन, इन्हें दूसरे कने गुना करे ए में हाँ इसे को समीकरण 2a माइनस 3 गुना 7 जोड़ b प्लस 30 क्या हो जाएगा 2a माइनस b इन्हें क्या हो जाएगा 90। समीकरण 1 हो गया, ध्यान दो समीकरण 1 हो गया। अब दूसरा क्या है तुम्हारा, अब बोलता है इस बार कौन करता है पैसा, परंतु यदि बी ए को 10 रुपया देगा। अब देखो अब बी बोलता है ए को 10 रुपया दे दो, 10 रुपया दे दिया इधर है 10 रुपया घटेगा कि नहीं, जब 10 दे देता है तो ए के पास बी से तिगुना, तो इधर ए के पास बी का तिगुना धन हो जाता है, इधर 3 से गुना करने 3 से गुना इधर देखो ए जोड़ 10 बराबर 3b माइनस 3 क्या होगा a माइनस 3b बराबर में क्या हो गया माइनस 40। ध्यान दो समीकरण 2। अब केकर वैल्यू पूछ रहा है, अब प्रत्येक के पास दोनों के पास कितना कितना, तो ध्यान दो यहाँ पर क्या आएगा, तो समीकरण 1 में एक दो हल करेंगे तो हो जाएगा। हाँ तो बताओ 1 2 हल करेगा तो क्या होगा, समीकरण 1 में कैसे गुना करेगा, कुछ से गुना करेगा, और समीकरण 2 में कैसे गुना करेगा, और 2 से गुना करेगा, ए में क्या है 2 से गुना करेगा। हाँ ठीक है क्या होगा यहाँ पर 2a माइनस b बराबर 90, क्या होगा 2a 3 गुना 6b बराबर 40 गुना माइनस ध्यान दो माइनस प्लस ध्यान दो यहाँ क्या हो जाएगा 5b बराबर कितना हो गया 170 का मान 5 दूसरी 15 उसका 5 चौका 20 ना 34 5 चौका 34 इधर b का वैल्यू आ गया। अब कोई भी समीकरण में रख देगा तो वैल्यू आ सकते हैं। टू ए माइनस 34 है ना बराबर में 90, तो 2a बराबर से हो जाएगा 4 और 9 3 12 प्लस में a का मान कितना हो गया 62, a का मान हो गया 62, a का मान 62 हो गया। उतारो उसको चलो आगे